अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेस्टेड लूप को डिस्कस करेंगे। लूप इनसाइड द बॉडी ऑफ एन अदर लूप इज़ नोन एज नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर जब हम एक और लूप इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। बाहर वाले लूप को हम आउटर लूप कहते हैं और इनसाइड द आउटर लूप के अंदर जितने भी हम लूप लगाते हैं उनको हम इनर लूप कहते हैं। ठीक है, हम किसी भी लेवल तक नेस्टेशन कर सकते हैं, जैसे कितने ही एक लूप के अंदर कितने एक और लूप, उसके अंदर एक और लूप, उसके अंदर एक अंदर और लूप, जितने मर्जी लूप लगा लें। लेकिन जितने ज़्यादा आप लूप लगाते जाते हो उतना ज़्यादा आपका जो सिस्टम, आपका जो प्रोग्राम है वो उतना ही ज़्यादा टफ़ होता जाता है, उतना ही ज़्यादा उसको कंपाइल करना मुश्किल होता है। आपके लेवल पे आप सिर्फ एक नेस्टेशन, एक लूप के अंदर एक और लूप इस्तेमाल करते हो, इससे ज़्यादा आप लूप इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, ये आपके पास जनरल सिंटैक्स है। आउटर लूप होगा, उसकी बॉडी होगी, उसके अंदर कोई आपने स्टेटमेंट लिखनी है आप लिख सकते हो। उसके बाद इनर लूप होगा, इनर लूप की बॉडी होगी, उसके बाहर कोई स्टेटमेंट लिखनी है आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके पास सिंटैक्स है आपके लूप का। पहले इसकी वर्किंग देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके फ्लो चार्ट को देखेंगे। वर्किंग में हम देखते हैं कि जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को हमारा कंट्रोल आता है हमारे आउटर लूप के ऊपर, सबसे पहले आउटर लूप की कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर तो आउटर लूप की कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, हम लूप के अंदर एंटर हो जाते हैं। अगर आउटर लूप की कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो हम इस लूप के अंदर एंटर ही नहीं होंगे, हम वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे प्रोग्राम की होगी वहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अगर हमारा आउटर लूप ट्रू होता है तो हम अंदर एंटर होंगे अपने लूप के। अगर हमने इनर लूप से पहले कोई स्टेटमेंट लिखी है, जैसे कि यहाँ लिखी है, तो हम सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, हमने इनर लूप की ही हमने कंडीशन लिखी हुई है, तो हम इनर लूप के ऊपर जाएंगे, उसकी कंडीशन को चेक करेंगे। अगर हमारी इनर लूप की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम इनर लूप की बॉडी के अंदर आ जाएंगे, उसकी पूरी बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे। हम उस टाइम तक इनर लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करते रहेंगे जब तक इनर लूप की हमारी कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे हमारे इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी, हम इनर लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। अगर कोई आउटर स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज़ हमारा कंट्रोल दोबारा हमारे आउटर लूप पे चला जाएगा। आउटर लूप की अगली कंडीशन को दोबारा चेक करेंगे। अगर आउटर लूप की कंडीशन ट्रू होती है फिर हम अंदर आ जाएंगे और इसी तरह अंदर चलते जाएंगे। दोबारा इसी तरीके से प्रोसेस करेंगे, इनर लूप को कंप्लीट एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद फिर हमारा कंट्रोल आउटर लूप के ऊपर चला जाएगा। जब तक कि हमारी आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, हम इसी तरह अपने इनर लूप के अंदर एंटर होते जाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे और फिर आउटर लूप के ऊपर चले जाया करेंगे। आउटर लूप की एक आइट्रेशन के लिए इनर लूप अपनी पूरी आइट्रेशंस कंप्लीट करेगा। मतलब आउटर लूप ने सपोज करो 3 दफ़ा चलना है और इनर लूप ने 2 दफ़ा चलना है, तो आउटर लूप की पहली दफ़ा कंडीशन ट्रू होने पर इनर लूप अपनी पूरी 2 दफ़ा चलेगा। फिर आउटर लूप दूसरी दफ़ा, जब आउटर लूप से हम अंदर आएंगे तो फिर इनर लूप 2 दफ़ा अपनी पूरी आइट्रेशन पूरी करेगा। फिर हम ऊपर जाएंगे, फिर आउटर लूप तीसरी दफ़ा ट्रू होगा, हम अंदर आएंगे, इनर लूप अपनी आइट्रेशंस को पूरी करेगा, एक से लेकर आखिर तक जितनी दफ़ा उसने चलना है वो पूरा चलेगा। उसके बाद कंट्रोल हमारा दोबारा आउटर लूप के ऊपर जाएगा। कंडीशन फॉल्स होगी तो हम यहाँ से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, अदरवाइज़ हम इसी तरह अंदर घूमते रहा करेंगे। अब इसकी फ़्लो चार्ट के ऊपर आ जाओ। सबसे पहले हमारे पास आउटर लूप की कंडीशन है, अगर ट्रू होती है तो हम इनर लूप के ऊपर अंदर एंटर होंगे, अदरवाइज़ फॉल्स हो जाती है तो यहाँ से ही हम अपने प्रोग्राम के इस पूरे लूप स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएंगे। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम इनर लूप की कंडीशन चेक करेंगे। इनर लूप की कंडीशन ट्रू होती है तो इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे, फॉल्स हो जाती है तो हम आउटर लूप की बॉडी के ऊपर दोबारा चले जाएंगे। ठीक है, अगर हमारी इनर कंडीशन पूरी एग्जीक्यूट होती है, उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद हमारी कंडीशन हम पूरा एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो फिर हमारा कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, हमारे आउटर लूप के ऊपर चला जाएगा। फिर आउटर लूप को आप एवेल्यूएट करोगे, ट्रू हो जाएगा तो आप अंदर आ जाओगे। फिर इसकी कंडीशन चेक करोगे, ट्रू हो गई तो इसकी बॉडी को पूरा एग्जीक्यूट किया आपने। पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद फिर आप दोबारा से अपनी आउटर लूप की कंडीशन के ऊपर चले जाओगे। ठीक है, इसकी आपने वर्किंग करनी है और इसकी आपने फ़्लो चार्ट भी बनानी है
ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है नेस्टेड लूप के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से करना है। इसकी एग्जांपल्स हम नहीं करेंगे, सिर्फ एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं करवा रही हूँ। इसके बाकी प्रोग्राम आपने नहीं करने, थेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बस ये प्रोग्राम को याद कर लेना है, ये की थेरी को याद कर लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। हेडर फाइल लिखी हमने, मेन की बॉडी लिखी, मेन के अंदर हम आगे यू एक वेरिएबल ले लिया, एक आई ले लिया। यू हमने आउटर लूप को यू से शो कर रहे हैं, 1 से इनिशियलाइज़ किया है और लेस देन इक्वल टू 3 कर दिया। अच्छा, एक और बात, वाइल लूप के अंदर फॉर लिख सकते हो, फॉर के अंदर डू वाइल लिख सकते हो, डू वाइल के अंदर वाइल लिख सकते हो। आउटर लूप कोई भी हो सकता है, इनर लूप कोई भी हो सकता है, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर। अच्छा जी, आ जाते हैं हम अपने इस प्रोग्राम के ऊपर। u को 1 से इनिशलाइज़ कर दिया, u इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, ट्रू हो गया। हम अंदर आ जाएंगे, प्रिंट एफ में पहले हम u की वैल्यू को प्रिंट करेंगे जो कि हमारे पास 1 है। ठीक है, उसके बाद फॉर लूप के ऊपर आ जाएंगे, i को हम 1 से इनिशलाइज़ करेंगे, i इज़ इक्वल टू 1, 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 2, ट्रू हो गया। हम अंदर आ जाएंगे, आई लव पाकिस्तान प्रिंट करेंगे, उसके बाद i प्लस प्लस पे चले जाएंगे, i प्लस प्लस किया तो i 2 हो गया, 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 2, ट्रू हो गया। आई लव पाकिस्तान फिर प्रिंट करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, 1 प्लस प्लस में i के अंदर 3 हो गया, 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 2, फॉल्स हो गया। हम अपने इनर लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर हम u के अंदर प्लस कर रहे हैं। u हमारा 1 था, 1 के ऊपर हमने कंडीशन चेक की थी, अंदर आए थे और i 1 2 टाइम्स चला था और 3 के ऊपर i की कंडीशन फॉल्स हुई थी और हम इस लूप से, इनर लूप से निकल के बाहर आ गए थे। अब u को हमने 1 प्लस कर दिया तो u हमारे पास 2 हो गया। हम यहाँ से दोबारा कहाँ जाएंगे, वाइल की कंडीशन के ऊपर चले जाएंगे। 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, ट्रू हो गया। हम फिर अंदर आ गए, प्रिंट एफ में हमने u की वैल्यू प्रिंट की, u की वैल्यू अब 2 हो गई है। फॉर i इक्वल टू 1। अब आउटर लूप से जब भी हम इनर लूप के अंदर एंटर होंगे, हम इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस दोबारा से करेंगे। यही बात मैं आपको वर्किंग में कह रही थी कि आउटर लूप की एक आइट्रेशन के लिए इनर लूप अपनी आइट्रेशन पूरी करेगा। ठीक है, i को हमने 1 से फिर इनिशियलाइज़ करना है, फिर i 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 2, आई लव पाकिस्तान प्रिंट हुआ, i प्लस प्लस करेंगे तो 2 हो गया, 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 2, ट्रू हो गया। फिर आई लव पाकिस्तान करेंगे, फिर i प्लस प्लस किया तो 3 हो गया, 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 2, फॉल्स हो गया। अब हम इस लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे, u में +1 कर देंगे, u इक्वल टू 3 हो गया। हम फिर कंडीशन के ऊपर जाएंगे, 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, ट्रू हो गया। हम फिर अंदर आउटर लूप की बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे, u की वैल्यू 3 प्रिंट कराएंगे। अगेन फॉर में हम i को 1 से इनिशियलाइज़ करेंगे। इस बात को, इस पॉइंट को बेटा ध्यान से समझें कि जब भी हम आउटर लूप से एंटर हो रहे हैं इनर लूप के अंदर, इनर लूप हमेशा शुरू से शुरू हो रहा है और अपनी आइट्रेशन जब तक उसकी कंडीशन ट्रू है उसको चला रहा है और अपनी पूरी आइट्रेशन करने के बाद फिर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो हम आउटर लूप के ऊपर जाते हैं, आउटर लूप की कंडीशन चेक करते हैं। अगर वो ट्रू होती है फिर अंदर एंटर होते हैं और इनर लूप फिर शुरू से स्टार्ट हो जाता है और आखिर तक अपनी आइट्रेशन को पूरी करता है।